फाइनेंस के लिए 1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 28 और 29 अक्टूबर का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 19, 20, 21 अक्टूबर का समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए और एजुकेशन के लिए 8, 9 अक्टूबर का समय अच्छा रहेगा। लव रिलेशन के लिए 3, 4, 30, 31 अक्टूबर का समय अच्छा रहने वाला है। मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए 12, 13, 14 अक्टूबर का समय अच्छा रहेगा। केयरफुल डेट्स में 10, 11 अक्टूबर का समय हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। 15, 16 अक्टूबर का समय आपके लिए ऑब्स्टेकल आ सकता है, थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस रह सकता है, इसके लिए केयरफुल रहा जाए। 24, 25 अक्टूबर का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन के लिए पाइसिस एसेंडेंट्स के लिए अक्टूबर 2023 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके रूलिंग प्लैनेट भी हैं, और देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके सेकंड हाउस में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं और ये रेट्रोगेट हो चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके फर्स्ट और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। तो देखिए 4 सितंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 118 डेज़ के लिए देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट हो चुके हैं। इसके विषय में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन और वीडियो के एंड में दे दूंगा। उसके अंदर मैंने देवगुरु बृहस्पति और राहु का जो ये कंजंक्शन है, जिसमें कि देवगुरु बृहस्पति वक्री हुए हैं, इसके विषय में मैंने बहुत डीपली बतलाया है। इसके साथ साथ उसमें मैंने कुछ उपाय भी दिए हैं। अगर आप किसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति और राहु से मिलने वाली किसी परेशानी को फेस करते हैं, तो वहाँ पर जो उपाय दिए गए हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, उन उपाय को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उस वीडियो को आप अवश्य देखें। अब देखिए देवगुरु बृहस्पति आपको यहाँ क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे इस समय अवधि में। अगर आप कोई नया व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई अपने सपनों का घर परचेज़ करना चाहते हैं, या कहीं फॉरेन लैंड पर जाना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए आपको अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती दिखाई देती है। आपको स्थान परिवर्तन का योग प्राप्त होता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस समय में आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देती है। इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। धन का आवागमन आपके पास होता रहेगा, परंतु थोड़ा सा कभी कभी डिले होकर के धन आपको अवश्य प्राप्त होगा, परंतु धन प्राप्ति के लिए अच्छे योग बनेंगे। इसके साथ साथ आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन और प्रसादम इत्यादि भी कह सकते हैं, और इसके साथ में अच्छे घर परिवार का सुख यहाँ पर मिलता हुआ देखा जा सकता है। परंतु इन सब चीज़ों का लाभ उठाने के लिए आपको अपनी वाणी का काफ़ी संयम से प्रयोग करना है। बहुत अच्छे और शुभ और सुंदर लगने वाले शब्दों का अगर प्रयोग करेंगे, तो आप इन सब चीज़ों का भरपूर सुख और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2023 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 6 हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए सूर्य का जो यहाँ पर गोचर है, इस समय अवधि में आप देखेंगे आपके जो स्पाउस हैं, आपके जो पार्टनर्स हैं, उनका ईगो थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा। इस समय में वे मान सम्मान की आपसे आशा करते हैं, तो उन्हें मान सम्मान दिया जाए। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपका कोई सरकारी कार्य है, या सरकार से आप कुछ धन लेना चाहते हैं, या लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, वो इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आपके कार्य आसानी से पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। विशेष चीज़ जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली रहेगी हेल्थ के लिए, इस समय अवधि में आपको कुछ भी ऐसा पदार्थ जो ज़्यादा स्पाइसी हो, ज़्यादा हॉट हो, आपको नहीं खाना चाहिए। इसकी वजह से पेट के अंदर एसिडिटी होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, इस तरह की कोई भी डिजीज़ यहाँ पर होती हुई देखी जा सकती है, तो उनसे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके बाद 18 अक्टूबर 2023 से एक चीज़ और यहाँ पर सूर्य ग्रह बताते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं जो सरकार से रिलेटेड है, क्योंकि बुध ग्रह भी यहीं पर हैं, जो कि डॉक्यूमेंट के कारक भी हैं, और बुध ग्रह अपनी स्वयं राशि में एक्सॉल्टेड होकर के बैठे हैं, तो उस कार्य को बहुत आसानी से बहुत अच्छे प्रकार से पूर्ण करा पाएंगे। उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए समय उत्तम है। इसके बाद 18 अक्टूबर 2023 से 16 नवंबर 2023 तक सूर्य ग्रह तुला राशि में आ जाएंगे, और देखिए सूर्य ग्रह जैसे ही तुला राशि में आते हैं, तो यहाँ पर आकर ये डिबिलिटेटेड हो जाते हैं। ये जो समय अवधि रहेगी 18 अक्टूबर से 16 नवंबर 2023 तक का समय, इस समय अवधि में अगर किसी भी प्रकार से कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य, कोई सरकारी विभाग से रिलेटेड कार्य है, या कोई चल संपत्ति से रिलेटेड कार्य है जिसके अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो उन सब कार्यों के लिए आपको बचना चाहिए। इस समय अवधि में आपका कुछ धन सरकार और सरकारी कार्यों के लिए खर्च हो सकता है। सरकार से थोड़ी बहुत आपको मेंटली परेशानी यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। सरकारी कार्यों से किसी प्रकार से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो इन सब चीज़ों के लिए बच करें। इसके साथ साथ गुप्तांग आदि जो सेक्सुअली पार्ट होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। उनमें किसी प्रकार से गर्मी होना, या गर्मी की वजह से दाने या किसी रैशेज इत्यादि होना इस समय में देखा जा सकता है। उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा।
इसके बाद मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह 18 अगस्त से 2 अक्टूबर 2023 तक तो कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और इसके बाद में 3 अक्टूबर 2023 से 15 नवंबर 2023 तक तुला राशि में आ जाएंगे। तो मैं मंगल ग्रह को तुला राशि में ही लेकर के बताता हूँ। और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 2nd और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं, जो कि केतु के साथ गोचर कर रहे हैं। और केतु के साथ इनका मंगल और केतु का अंगारक योग बनता है, परंतु डिस्टेंस अधिक है, अंगारक योग काफ़ी दूरी पर है, परंतु फिर भी अंगारक योग का फल यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। कुछ मात्रा में तो आपको मिलेगा ही। और अगर आपके बर्थ चार्ट में अंगारक योग बना हुआ है तो इस समय में अंगारक योग का पूर्ण फल आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में विशेष तौर से आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है। आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई कार्य है, कोई चल संपत्ति से रिलेटेड कार्य है, या आप उनसे किसी प्रकार से वार्तालाप करते हैं, या आप कोई ट्रैवल करते हैं, तो उस समय में अपने सहयात्रियों के साथ, अपने कुटुंब के सदस्यों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने स्पाउस के परिवार वालों के साथ बातचीत करते समय बहुत अच्छी और सौम्य वाणी का प्रयोग करें। अगर आप किसी प्रकार से थोड़ी सी भी अपनी वाणी में एनर्जेटिक होकर के बात करते हैं या थोड़े से उग्र होकर के बात करते हैं, तो इस समय में आपको इन सब चीज़ों से रिजल्ट अच्छे प्राप्त होते नहीं दिखाई देते। इन सब चीज़ों में किसी न किसी प्रकार की परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप देखेंगे कि आप अगर किसी व्हीकल से यात्रा कर रहे हैं तो व्हीकल ख़राब हो सकता है, व्हीकल में किसी प्रकार से कोई परेशानी आ सकती है, या आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करना आपको किसी न किसी प्रकार से परेशानी दे सकता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके यात्रा करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर हाँ मंगल का मैं बता चुका हूँ। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2023 तक कन्या राशि में गोचर करें, जो कि अपनी स्वयं राशि में एग्जॉल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं। और बुध ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए 1 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक का समय आपको आपके कार्य व्यवसाय से रिलेटेड, आपके घर परिवार से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ यहाँ पर दे सकता है। अगर आप स्थान परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो आप जहाँ पर अभी हैं वहाँ से कोई अच्छी जगह आपका स्थानांतरण हो सकता है। और अगर आप कोई नया व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं इस समय अवधि में 18 अक्टूबर 2023 तक आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करना है उस कार्य को पूर्ण करा लें। इस समय में किया हुआ कार्य आपका डॉक्यूमेंटेशन का जो भी कार्य है वो आसानी से पूर्ण हो पाएगा। कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं, उसकी रजिस्ट्री करना चाहते हैं, इस समय में पूर्ण कर लें, आसानी से पूर्ण हो पाएगा। कोई नया व्हीकल परचेज़ किया है उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है उसे पूर्ण कराना चाहते हैं, इस समय में पूर्ण करा लें, लाभ प्राप्त होगा। माता पिता से संबंधित कोई अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई कार्य है या किसी चल संपत्ति रिलेटेड कोई कार्य है उसे इस समय में पूर्ण कराना लाभदायी रहेगा। इसके बाद 19 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक बुध ग्रह तुला राशि में आ जाएंगे। देखिए बुध ग्रह भी तुला राशि में आ रहे हैं, तो यहाँ पर 4 ग्रह एकत्रित हो रहे हैं, सूर्य, मंगल, केतु और बुध। तो ये जो समय अवधि है 19 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक का समय, इस समय अवधि में किसी प्रकार से अगर घर की कोई रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, व्हीकल के लिए कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, या कोई उसे और किसी प्रकार से उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है, या इस समय अवधि में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, नया पार्टनर आप अपने बिजनेस में ऐड करना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए मैं रुकने के लिए बोलूँगा। ये समय किसी प्रकार से इन सब चीज़ों को करने के लिए बेहतर नहीं है। इस समय में सरकार और सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ कानूनी कार्रवाई करनी है, उन सब कार्यों में आपको काफ़ी मेहनत, काफ़ी परेशानी करने के बाद आपके कार्य पूर्ण होंगे। और जो भी आप डॉक्यूमेंट साइन करें उसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कम से कम 3 बार पढ़कर समझ करके साइन करें, तब जाकर के लाभ होगा। अदरवाइज समय में किया हुआ डॉक्यूमेंटेशन का कार्य आपको आने वाले समय में किसी बड़ी परेशानी में डाल सकता है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 7 अगस्त से 1 अक्टूबर 2023 तक तो कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद ये 2 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो शुक्र ग्रह मैंने आपके सिंह राशि में दिखाए हैं, और शुक्र ग्रह आपके 6 हाउस में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके 3rd और आपके 8 हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6 हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय अवधि है, ये समय अवधि आपको आपके सिबलिंग्स इस समय में किसी प्रकार से परेशानी दे सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय अवधि में सिबलिंग्स के माध्यम से, आपके नौकर चाकर के माध्यम से, कुटुंब के सदस्यों के माध्यम से, स्पाउस के परिवार वालों के माध्यम से, कुछ चल संपत्ति के माध्यम से कोई परेशानी यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। इस समय में अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो इस समय में उसके लिए अपने एडवोकेट या लॉयर से कंसल्ट करें। किसी अच्छे लॉयर को अपना बर्थ चार्ट दिखा करके कुछ उपाय इत्यादि करके आप अगर कार्य करेंगे तो लाभ अवश्य आपको प्राप्त होता दिखाई देगा। और अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो इस समय अवधि में लोन लेना लाभदायी रहेगा। इस समय में आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके एनिमी हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके कुटुंब के सदस्य हैं, किसी न किसी बात की वजह से, वाणी का दोष मैंने आपको पहले ही बताया, हो सकता है वाणी दोष की वजह से आपके एनिमी बन सकते हैं, तो उन्हें एनिमी बनने से बचाना है और अपनी वाणी का विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसके बाद
बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में गोचर करें, जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर करें, और ये आपके 11th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर करें। और शनि ग्रह 17 जून 2023 से 3 नवंबर 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 140 डेज़ के लिए यहाँ पर रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि का जो गोचर है, ये गोचर इस समय अवधि में आपका जो सेविंग अकाउंट है उसमें से कुछ ना कुछ धन ये खर्च कराएगा, आपके सेविंग अकाउंट को ये खाली कराने का प्रयास करेगा। तो आपको कोशिश करनी है अपने धन को किसी न किसी प्रकार से बचाया जाए, किसी न किसी अलग अलग पॉलिसी में आप, अलग अलग स्कीम में आप धन को निवेश करके, या किसी भी तरीके से आप अपने धन को पूर्ण रूप से बचाने का प्रयास करें, भरकर प्रयास करें, ताकि आपका धन बच पाए। इस समय में जो आपके मित्र हैं वे आपको किसी न किसी प्रकार से छलने का प्रयास कर सकते हैं, वे किसी न किसी प्रकार से आपको धोखा दे सकते हैं, तो उनसे बचकर आ जाए, उनकी बात पर जल्दी से विश्वास ना किया जाए। मान सम्मान यहाँ पर थोड़ा सा ख़राब होता दिखाई देता है किसी बात को लेकर के, या तो वाणी की वजह से, क्योंकि वाणी का मेन रोल यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वाणी दोष की वजह से आपका नेम फेम ख़राब होना, आपके मित्रों के साथ आपकी रेपुटेशन ख़राब होना, इस सब चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है, तो उनसे बचकर रहा जाए। और वाणी दोष की वजह से ही आपका धन का लॉस होता है यहाँ पर दिखाई देता है, तो उन सब चीज़ों से बचकर रहा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो अच्छी न्यूज़ यहाँ पर शनि ग्रह देते हैं वो ये देते हैं कि अगर आप किसी प्रकार से डोनेशन इत्यादि करते हैं, अपने धन को दान पुण्य इत्यादि पर, या कुछ लोगों के भोजन की व्यवस्था कराते हैं, पानी की व्यवस्था कराते हैं, तो आप वस्त्र की व्यवस्था कराते हैं, तो आप देखेंगे आपको शनि ग्रह से मिलने वाले शुभ फल यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। परंतु उपाय करने से ही लाभ प्राप्त होगा, बिना किए कुछ नहीं होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके बाद राहु ग्रह की बात करते हैं। राहु ग्रह का वैसे मैं बता चुका हूँ, फिर भी राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति के साथ गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय में वाणी की वजह से, नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, वाणी दोष की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस समय में रियाज इत्यादि जो करते हैं 30 अक्टूबर 2023 तक थोड़ा रुक जाएं, उसके बाद रियाज करेंगे, या कोई नया सॉन्ग आप गाते हैं तो 30 अक्टूबर 2023 के बाद अगर गाएंगे तो उसमें अच्छा रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ये समय अवधि में किया हुआ कार्य एक तो हार्डवर्क कराने वाला होगा, परेशानी देने वाला होगा, और उसका अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। इन सब चीज़ों के लिए ध्यान रखा जाए। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको अपनी दोनों आँखों के लिए केयरफुल लेना है। आँखों में किसी प्रकार से कोई डिजीज़ होती है तो उसके लिए केयरफुल लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर आँखों पर स्पेक्स लगे हैं तो स्पेक्स का नंबर यहाँ पर बढ़ सकता है या घट सकता है, जैसा भी होता है। आँखों से रिलेटेड समस्या यहाँ पर दिखाई देती है, उसके लिए केयरफुल रहा जाए। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और ये यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे सूर्य बुध मंगल केतु के साथ। तो देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आप देखेंगे कि आपके कुटुंब के सदस्य, आपके स्पाउस के परिवार वाले इस समय में कोई सॉलिड डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उनका डिसीजन इस समय में बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि लिया हुआ डिसीजन बिल्कुल बेकार, किसी काम का नहीं है, गलत डिसीजन इस समय में लेंगे। आप उन्हें बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, परंतु उनके समझ में कुछ नहीं आएगा। इस समय अवधि में आपको विशेष तौर से उनसे बातचीत करते समय काफ़ी केयरफुल रहना है, किसी प्रकार से भी उन्हें हर्ट ना किया जाए, क्योंकि इस समय में अगर आप उनसे कोई किसी प्रकार से कोई अनुचित शब्द बोलेंगे तो उसकी वजह से आपको ही परेशानी का कारण बनना पड़ सकता है। इसके साथ साथ ये जो समय अवधि रहेगी, ये समय अवधि में आप देखेंगे कि आपके, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड या सिबलिंग से रिलेटेड कोई कार्य है, चल संपत्ति रिलेटेड, वो उसमें आपको परेशानी दे सकते हैं, परेशानी के कारण बन सकते हैं। जो सब चीज़ों के लिए ध्यान रखा जाए, केयरफुल रहा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। आगे डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1-2 अक्टूबर का समय, 1-2 अक्टूबर का समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस दिन आपको फाइनेंस की प्राप्ति होना, घर परिवार का सुख मिलना, और इस समय में आप एक अच्छी वाणी का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 3-4 अक्टूबर का समय, ये समय आपको, अगर आप मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस समय में मार्केट इत्यादि के कार्यों करने से लाभ होगा। और अगर आपके सिबलिंग्स के रिलेशन आपके साथ किसी प्रकार से ख़राब हुए थे पिछले समय में, तो उसे आप इस समय में बातचीत करके ठीक कर पाएंगे। 5-6 अक्टूबर का समय, ये समय घर परिवार माता पिता के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कराने के लिए रहेगा इस समय में। हाँ, अगर आप लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो 3-4 अक्टूबर का समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, इस समय का प्रयोग कर सकते हैं। यात्राएं करना भी इस दिन लाभदायी रहेगा। 5-6 अक्टूबर का समय, ये समय घर परिवार, व्हीकल, पेट्स, माता पिता, इन सब चीज़ों का सुख आपको प्रदान कराने वाला रहेगा। 7-8-9 अक्टूबर का समय, ये जो समय रहने वाला है, इसमें 8-9 अक्टूबर का समय स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट इस समय में अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्यों के अंदर भी आपको उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। 10-11 अक्टूबर का समय, ये समय आपके लिए थोड़ा सा हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ अपने परिवार वालों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। इस समय में आपका कोई अगर लीगल मैटर है, उसके लिए आप अपने लॉयर या एडवोकेट से बातचीत कर सकते हैं, करना लाभदायक है। कंसल्टेशन लेने के लिए समय बहुत उत्तम रहता है। इस समय में कंसल्टेशन अगर आप प्राप्त करते हैं, एस्ट्रोलजर से प्राप्त करते हैं,
या अपने लॉयर से या एडवोकेट से, तो ये अच्छा रहता है कि इससे भी अगर कंसल्टेशन लेंगे तो लाभ रहेगा। अगर आप लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो 10-11 अक्टूबर का समय लोन इत्यादि आपको प्राप्त हो जाएगा। 12, 13, 14 अक्टूबर का समय, ये समय आपको आपके वैवाहिक जीवन का अच्छा सुख देने वाला रहेगा। अगर पार्टनर आपके बिजनेस में है, बिजनेस पार्टनर से कुछ लाभ लेना चाहते हैं, डेट का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार में उन्नति होती इस समय में दिखाई देती है। 15, 16 अक्टूबर का समय, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आपको हो सकता है कुछ ऐसी जगहों पर जाना पड़े जहाँ आपका जाने का मन नहीं था। आप इस समय में थोड़े से आपका एनर्जी लेवल डाउन रह सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको थकान ज़्यादा हो सकती है। अपने आप को थकने से बचाना है, मोटिवेट रखना है, और कुछ अप्रिय लगने वाली जगह पर या अप्रिय लगने वाली बातें आपके साथ घटित हो सकती हैं। उन सब चीज़ों के लिए ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 17, 18 अक्टूबर का समय, ये समय जो रहेगा, इस समय में आपको अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करनी है तो ट्रैवल करने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। वीज़ा PR इत्यादि के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। कोई धार्मिक एक्टिविटी इस समय में आप करते हैं, कोई धार्मिक यात्रा करते हैं तो आपके लिए काफ़ी लाभदायी रहने वाला है। 19, 20, 21 अक्टूबर का समय, 19, 20, 21 अक्टूबर का समय जो रहेगा, इस समय में आप अगर जॉबलेस हैं, काफ़ी समय से जॉब आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो जॉब इस समय में आपको मिलती हुई दिखाई देती है। आप अपने कार्य व्यवसाय में अच्छा प्रोग्रेस यहाँ पर कर पाएंगे। 19, 20 अक्टूबर, 19, 20, 21 अक्टूबर में आपके पास धन का आवागमन होना भी दिखाई देता है। 22, 23 अक्टूबर का समय, ये जो समय रहने वाला है, 22, 23 अक्टूबर का भी समय आपके पास धन का आवागमन होना, परंतु मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि अगर कुछ करते हैं तो आपका धन किसी न किसी प्रकार से खराब हो सकता है। मित्रों के साथ किसी न किसी प्रकार से मतभेद होने की संभावना दिखाई देती है, तो अपने धन को बहुत अच्छे प्रकार से संचय करने का प्रयास किया जाए। इसके बाद 24, 25 अक्टूबर का समय, देखिए 24, 25 अक्टूबर का समय किसी न किसी प्रकार से एक्सपेंसिव रहने वाला है। हो सकता है आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि पर खर्च हो, या आप इस समय में डोनेशन इत्यादि करें, या दंड बंधन, कारागार इत्यादि या न्यायिक प्रक्रिया पर आपका धन कुछ खर्च होता हुआ दिखाई देता है। तो इस समय में अगर आप अपने धन को दान पुण्य इत्यादि पर लगाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि अगर आप धन को किसी के भोजन की व्यवस्था करते हैं, पानी पिलाते हैं या वस्त्र इत्यादि दान करते हैं, तो उसकी वजह से आपको इन डेट्स में 24-25 तारीख में अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद 26, 27 अक्टूबर का समय, 26, 27 अक्टूबर का समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप अपने आगामी भविष्य की कुछ योजना बनाएंगे। अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर कुछ कार्य कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें आप परचेज़ करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 28, 29 अक्टूबर का समय, तो 28, 29 अक्टूबर का समय आपको धन प्रदान कराने वाला रहेगा। परिवार के साथ एक अच्छा आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। हो सकता है परिवार के साथ कोई अच्छा फूड फाइनेंस का सुख यहाँ पर आपको प्राप्त हो। 30, 31 अक्टूबर का समय, ये समय अगर आप राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस समय अवधि में आप और लव रिलेशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसका भी लाभ यहाँ पर मिलता दिखाई देता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर कोई कार्य करते हैं तो इस समय में आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई देती है। और अगर आप मार्केटिंग इत्यादि के प्रोफेशन में है तो इस समय में मार्केट में जाना, नए क्लाइंट कस्टमर ऐड कर पाना इस समय में देखा जा सकता है। तो ये था मीन लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।